लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री स्टडी किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री में जो हम स्टडी करेंगे वो है एक रिलेशनशिप, जो कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके बिटवीन हम पढ़ेंगे। रिलेशनशिप है रिलेशनशिप बिटवीन composition of molecule and physical properties। मेन जो फिजिकल केमिस्ट्री है ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। एक है फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री। इस बेस में भी इसकी डेफिनेशन है जिसको हम लास्ट में स्टडी करेंगे। पहले हम यहाँ पे कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो रिलेशनशिप है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट करें, आपके पास एक मॉलिक्यूल है वाटर H2O का। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ, तो इसमें दो एटम है हाइड्रोजन के हमारे पास, और एक एटम है हमारे पास ऑक्सीजन का। इसका रिलेशन हमने किसके साथ देखना है? फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ। अगर हम यहाँ से फिजिकल प्रॉपर्टीज लें, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? वाटर की कंपोजिशन पे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम इसका कलर, टेस्ट, ऑर्डर, ये सॉफ्ट है या हार्ड है, जो मैटर है हमारे पास। ठीक है, अब हम इसके स्कोप की बात करें तो इसका स्कोप है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, थर्ड है बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड में भी और सॉलिड में भी। ठीक है, एंड लास्ट वन इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि अगर हम टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करें तो उसका मैटर पे क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बात ही हम इसमें देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मतलब अगर देखिए हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है, हम हाइड्रोजन लेने चले। ठीक है, मतलब ये इसका न्यूक्लियस है एटम का। ठीक है, ये इसके क्या हैं? शेल्स। लेकिन एटम से पहले हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं। पार्टिकल्स, आपको पता है ये सब एटॉमिकल पार्टिकल्स हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आपको पता है न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और ये सब एटॉमिकल पार्टिकल्स मिलके क्या बनाते हैं? एटम बनाते हैं। ठीक है,
अब ये सब केमिकल पार्टिकल्स एटम में होते कहाँ पे हैं? जो आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। अब इस पे चार्ज पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, तो होल जो एटम के ऊपर चार्ज होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो जो इसके गिल्ड शेल्स होते हैं उनमें रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें एटम की, ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन्स हैं, इसमें न्यूट्रॉन्स हैं, और आपको पता है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है 1 है, इसका मतलब उसमें प्रोटॉन भी 1 है और उसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 है, ठीक है। अब एक बात, हमेशा जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, इसका मतलब जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इसमें नेगेटिव चार्ज होंगे आपके पास। नेक्स्ट इसमें हम लास्ट को भी डिस्कस कर सकते हैं। हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़े हैं, हम डिफरेंट लॉ है, जिसमें आपको बताया कि ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। तो जो लॉ है वो आप इसमें कॉलम्स लॉ, चार्ल्स लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसकी बेस पे इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि फिजिकल केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, लॉज और थ्योरीज को अंडरस्टैंड करते हैं, क्या करने के लिए? स्ट्रक्चर को, और जो उसमें चेंजेस होती हैं उसको, स्ट्रक्चर को, और जो चेंजेस हो रही होती हैं मैटर्स में, चेंजेस ऑफ मैटर, ठीक है, उसको स्टडी करने के लिए लॉ और थ्योरी को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वो लॉ और थ्योरीज हम फिजिक्स में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम इसमें एक रिलेशनशिप और भी पढ़ते हैं, वो है E = mc²। आपको पता है E एनर्जी है, ठीक है, ये हमारे पास मैस है और ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। कि एनर्जी को मैस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और मैस को एनर्जी में, ये हम सारा कुछ फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट है सेकंड ब्रांच, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम डील करते हैं विथ कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं ना, उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड्स और कार्बन हाइड्रोजन से मिलने वाले जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, इसमें मेन कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स आए उनको स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी अकरेंस देखते हैं, ठीक है, कि ये हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। ये हमें दो तरह से मिलते हैं, एक नेचुरली जो कुदरती तौर पर हमें मिलते हैं, और सेकेंडली सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी, कि हम इनको लैब के आर्टिफिशियली बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर इसके स्कोप की बात करें, तो इसके डिफरेंट स्कोप हैं। ये पेट्रोल में इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल कि जो पेट्रोल से चलने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, और हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल हो रही है, उनमें इस्तेमाल होते हैं। सेकंड, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जहाँ पे मेडिसिन बनी होती है, क्योंकि उनकी बेस होती है हाइड्रोकार्बन्स पे, उनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में।
और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको जो नेचुरली हैं या हम खुद उनको प्रिपेयर करते हैं, और जो केमिस्ट होते हैं देन उनका स्ट्रक्चर और उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको स्टडी करते हैं डिटेल से। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांच थर्ड है, इसका नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम स्टडी करते हैं एलिमेंट्स को एंड देयर कंपाउंड। अब इसमें एक बात जो याद रखने की है वो ये है, अब यहाँ पे मैंने एक सेट लिख दिया है, एलिमेंट्स और उनके जो कंपाउंड्स उनको स्टडी करना है, किसके अलावा? कार्बन और हाइड्रोजन, इट्स मीन हाइड्रोकार्बन। उन वाले एलिमेंट्स को छोड़ के जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए हैं सबको करना है, ठीक है। अब हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन में ये है कि ये केमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, इन केमिकल इंडस्ट्रीज। अब देखें ग्लास है वो कैसे बनता है, ठीक है, किन किन प्रोसेस से गुजर कर बनता है, वो सारा कुछ हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सीमेंट है, इसको नेक्स्ट है सिरामिक्स। सिरामिक्स क्या होते हैं? वो वाली चीज़ें होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, एक मेटल को मिक्स कर देते हैं किसमें? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। तो जो मिक्सचर बनता है उसको कहते हैं सिरामिक्स, ठीक है। नेक्स्ट ये इस्तेमाल होते हैं, इसकी एप्लीकेशन है मेटल। क्या होता है? मेटलर्जी होता है कि जो मेटल है आपके पास उनको उनके ज़खायर में से निकालना। क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। आई होप आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी।